अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर ब्लॉग। तो आज जी हम निकले हैं नबा को लेके बाहर, क्योंकि उससे जाना था प्ले एरिया। काफ़ी दिनों से वो कह रही थी कि मुझे जाना है, पर रमज़ान में रोज़े के बाद बिल्कुल दिल नहीं चाहता कहीं जाने का, और रोज़े में तो वैसे हम जा नहीं सकते। तो हम लेके गए नबा को मैकडोनल्ड्स। हमने सोचा कि इस दफ़ा मैकडोनल्ड्स लेके जाते हैं, तो वहाँ पे प्ले एरिया शायद ज़्यादा थोड़ा अच्छा बना हुआ होगा। तो जब हम गए तो वो रमज़ान की वजह से उन्होंने सारा लॉक किया हुआ था। कह रहे थे कि रमज़ान जब तक है वो तब तक ऑफ़ ही रहेगा। तो फिर हम आगे कुछ खाने के लिए, खाना हम खा के गए थे। तो सिर्फ हमने सोचा कि मेरी फ़ेवरेट जो है वो आएँ और बारबेक्यू फ़्राइज़ ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि हम सिर्फ फ़्राइज़ खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं, और नबा को सिंपल फ़्राइज़ ले दी थी। फिर हम आ गए घर, और ये तो रोज़ सिलसिला यही चल रहा है। बारिश हो रही है और कभी रुक रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी फिर से रुक रही है, और मौसम जो है वो अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना बिरयानी बनाऊं। मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ मैं बिरयानी बनाऊंगी इफ्तार में, और बाकी कुछ नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट बिरयानी खाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ज़िशान ने कहा कि मुझे थोड़ा लेट बिरयानी खानी है, मुझे पहले इफ्तार में थोड़ा बहुत कुछ दे देना खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले तो मैं मैरिनेशन कर दूंगी चिकन की। मैं अपनी मम्मा की रेसिपी से बनाती हूँ बिरयानी, जो कि बड़ी अच्छी बनती है। वो तो बहुत ही अच्छी बनाती हैं, मेरे से भी ठीक ठाक बन ही जाती है। तो ये मैंने बना लिया था इसका मैरिनेशन। योगर्ट ले लिया, उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला, बाकी सब स्पाइसेस डाले और इसे मिक्स करके रख दिया। और आज मेरा दिल चाहा कि मैं ना आलू भी डालूँ बिरयानी में। कराची के लोग जो है ना वो बिरयानी में आलू बड़ा पसंद करते हैं। कराची की बिरयानी तो बहुत फेमस है। मुझे बड़ा, मेरा एक ना वो दिली ख्वाहिश है कि मैं कराची जाऊँ और वहाँ के खाने ट्राई करूँ और वहाँ की सारी चीज़ें देखूँ, क्योंकि कराची जो है वो बहुत प्यारा तो नहीं कह सकते, पर वहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कराची जाने का, इंशाल्लाह कभी जाएंगे। तो फिर मेरा दिल चाहा था आलू बिरयानी खाने को, तो मैंने उसमें आलू भी डाल दिए बड़े बड़े साइज़ के कट करके। मैरिनेटेड चिकन में ही प्याज ब्राउन किया, उसमें मैंने खड़े मसाले डाले, उसे अच्छा सा सौते कर लिया। फिर उसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया और उसे अच्छे से भून लूँगी। और साथ में मैंने बना ली थी फ्रूट चाट ज़िशान के लिए, क्योंकि उनको फ्रूट चाट ज़रूर चाहिए होती है इफ़्तार में। वो इफ़्तार में खाते हैं, और मैं जो है इफ़्तार में नहीं खा पाती हूँ। मैं सिर्फ फ्राइड आइटम्स खाती हूँ, और मैं खाती हूँ ये सहरी से, आप कह लें कि 1 और 2 ओवर पहले मैं खा लेती हूँ फ्रूट चाट ना, जो मेरी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर दही भल्ले भी बना लिए थे। मैंने सोचा कि हम खा लेंगे बिरयानी के साथ, तो दही भल्ले बना के वो भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। बाकी जो चीज़ फ्राई होनी थी, वो समोसे वगैरह फ्रोज़न जो चीज़ें थी ना, वो मैंने कहा वो फ्राई कर लेंगे। पकोड़े मम्मा बना लेती हैं, तो मैंने कहा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ बस। तो बिरयानी बन रही थी, साथ ही मैंने रख दिया था। और मैंने इसमें जब टमाटोज़ थे वो प्योरी टमाटो की और ग्रीन चिलीज़ की बना के, और उसे अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, वो इसमें ऐड किया और इसे कवर करके रख दिया 15 to 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ तक और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है, और बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और इस टाइम ना किचन में ऐसे काम करने का मज़ा भी आ रहा होता है। इतनी अच्छी बारिश जो है वो हल्के हल्के अंदर भी आ रही होती है अंदर, तो किस तरह से ना मौसम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं जो है वो चिकन इस तरह से रख के आ गई, क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था। यहाँ पे बैठ के हम इफ्तार कर रहे थे। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। मुझे कुछ बताना था आपको कि इस तरह के मिरर्स अपने वॉशरूम में बिल्कुल भी मत लगाएं प्लीज़। ये देखें, ये सारी मैंने अभी खुद क्लीनिंग करनी है। नीचे से वॉशरूम में करवा लेती हूँ मेड से, और जो ऊपर से है ना ये मैं खुद करती हूँ, क्योंकि वो सारे मिरर्स मेरे ख़राब कर देती हैं। तो नबा का नीचे पॉट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अभी हार्पिक डाल के गई थी, वीडियो एडिट किया, और उसके बाद अब आके मैं इसे सारे को क्लीन करूँगी, और फिर बाद में मैं मिरर्स वॉश करूँगी अपने, और फिर बाहर से जाके सारे मिरर्स क्लीन करूँगी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने मिरर्स किससे क्लीन करती हूँ। तो ये है जी इफ़्तार के बाद का टाइम। मैं अपना वॉशरूम की जो वैनिटी थी वो क्लीन करनी थी, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग हो रही थी। तो मैं ये एस्टोनिश का मिरर क्लीनर यूज़ करती हूँ, जो कि इस तरह से लॉक हो जाता है। इसे ओपन करें तो इस तरह से हल्का हल्का इसका स्प्रे वाटर निकलता है, और ये बहुत अच्छा होता है स्प्रे करने के लिए। मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ, और कोई भी नीट सा स्पंज ले लेती हूँ, उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उससे जो है ये सारा क्लीन कर लो, और इतने अच्छे मिरर्स क्लीन होते हैं। नहीं नहीं, आप क्या कह रही थी मम्मा, आप मेरी क्या हो? मैं आपकी जान हूँ। तो फिर तो मैं आप मुझे नहीं दे दी थी ना, इसलिए। तो दे तो रही थी बेटा मैं। अभी हम अपने स्नैक्स खा रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? शॉपिंग करने। कौन सी शॉपिंग? बुब्बू की। नहीं, ईद की। ईद के कपड़े लेने।
तो ये हो गया है जी नेक्स्ट डे, हमने इफ़्तार करके, तो आज हमारा प्लान था जाने का शॉपिंग पे। तो इफ़्तार भी हमारा प्लान था बाहर करने का, पर शान कहीं गए हुए थे काम से, वो आने में बहुत लेट हो गए। तो मैं नाराज़ हो गई कि मुझे आप आज, मैंने उस दिन गुस्से में इफ़्तार में भी कुछ नहीं बनाया। तो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब क्या मैंने बनाया था, सिर्फ जो मेरे पास फ्रोज़न आइटम्स पड़ी थी वो मैंने फ्राई कर ली, और साथ में मैंने जो था वो दूध और जूस बना लिया था। तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था क्योंकि मेरा प्लान था बाहर जाने का। तो हमने शॉपिंग करनी थी ईद की। ज़िशान ने कहा कि इस दफ़ा पहले से जो लेना है वो ले लो, बाद में मैं जो है वो तुम्हारे साथ ख्वार नहीं होऊंगा बिल्कुल चांद रात को या 2 दिन पहले ईद से। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, जो चीज़ें लेनी है तो आप अभी से ले लो। तो हम जो है फ़र्स्ट डे तो विज़िट करके आए, आज सारा हमने विज़िट किया। हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, जो चीज़ें अच्छी लगी तो वो हमने पेंडिंग पे रखती हैं कि हम कल आएंगे, क्योंकि वो हम गए थे 9:30 बजे हम गए लिटरली, और 10 बजे मॉल्स बंद हो गए, जो कि बहुत बुरी बात है। उसके बाद फिर आ गए हम खाना खाने के लिए। मेरा आज दिल चाह रहा था चाइनीज़ खाने का, और ज़िशान को खाना था पीस। तो हमने तवा पीस ज़िशान ने अपने लिए मंगवा लिया, और इनका नान इतना ज़बरदस्त होता है। तो बाद में ज़िशान ने देखा मेन्यू पे पूरी पराठा ना कोई लिखा हुआ था, तो ज़िशान ने वो मंगवा लिया बड़े शौक़ से। तो जब वो आया तो वो इस तरह लग रहा था जैसे उन्होंने रोटी को बलों वाली रोटी बनाई हुई है। तो वो ज़रा डिसअपॉइंटिंग भी था ज़िशान के लिए, क्योंकि मैं इनका नान खाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है, वो जो थोड़ा लंबे साइज़ में नान होता है ना, और इनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ जब भी आती हूँ ना, तो यहाँ पे आके मुझे ऐसी एक वाइब आती है कि हम जो शादी से पहले हम इतना ज़्यादा, हम सारे कज़न्स यहाँ पे आया करते थे कराची बारबेक्यू का हम खाने, चाइनीज़ खाने आया करते थे। वो बहुत फेमस होता था, तब भी अभी भी अच्छा है, पर तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो मेरे ख्याल में ये 280 या 260 का था तब, जब से हम खाने आया करते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, हम लोग यहाँ पे आते थे, फिर हम जेदी से आइसक्रीम खाते थे, स्वीट क्रीम वगैरह, जेबीज़, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नाम ही नहीं था, या मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम हुआ करती थी तब। तो बड़ा हमने इन्जॉय किया हुआ है इस फूड स्ट्रीट में। तो तब भी यहाँ पे ऐसे ही रश हुआ करता था, अब भी ऐसे ही रश है। तो बड़ा मुझे ना यहाँ पे जाके बड़ा अच्छा सा लगता है, और जब अकेले होते हैं ना तो फिर सबकी याद भी आती है। तो फिर ये जी हम गए नेक्स्ट डे अपना गोल अचीव करने के लिए। ज़िशान ने कहा आज तो लेना ही लेना है, और इतनी ज़बरदस्त पैकेजेस मॉल में डेकोरेशन हुई हुई थी ना, तो मैंने जो है वो काफ़ी हद तक नहीं, आप कह लें कि 50% शॉपिंग हो गई है। कुछ नबा की हो गई है, कुछ ज़िशान की हो गई, पर प्रॉपर ईद का ड्रेस जो है वो ना मेरा लिया है अभी तक, ना ज़िशान नबा का लिया है, क्योंकि मैं नबा का पसंद करके आ गई थी। इस दिन नबा हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें तंग करती है वहाँ पे। ज़िशान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि मुझे सिर्फ उठा के आपने चलना है, ये खुद से नहीं चलती, प्राइम में बैठती नहीं है। तो फिर हम नबा को नेक्स्ट डे नहीं लेके गए थे ताकि हम अच्छे से विज़िट कर सकें। तो फिर इसलिए जो ड्रेस मुझे अच्छा लगा था ना वो मैंने नहीं लिया नबा के लिए, क्योंकि नबा साथ नहीं थी तो साइज़ का इशू हो जाता है फिर। तो मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा जाएंगे फिर से तो फिर जाके लेंगे, क्योंकि ईद की शॉपिंग 1-2 विज़िट्स में तो होती नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती है। एक दफ़ा ईद आती है, स्पेशली नबा के मामले में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो चूज़ी हूँ, मुझे नबा की चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो वापस से आऊँगी, क्या पता तब तक कोई न्यू अराइवल्स आ जाएँ तो मैं फिर ले लूँगी। तो घर आए तो इस दिन हमने खाना जो है वो घर से नहीं खा के गए थे, तो मैंने कहा कि खाना घर जाके खाएंगे। मैंने आज बनाने थे चिकन छोले, तो ये मैंने आके घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मेरा पार्सल जो है ना, जब मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अम्मी की तरफ गई थी ना, तब से आके रखा हुआ था, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था खोलने का, पर मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ऑर्डर किए हुए थे ये बैम्बो स्पून्स, इनको बोलते हैं बैम्बो, ये वुडन कोई चीज़ होती है जिसको बैम्बो बोलते हैं। तो इसके स्पून से तो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि नॉन स्टिक में यही यूज़ होते हैं। तो ये मैंने किसी ना वो बाउल कह रही हूँ कि ग्लास टाइप जो लंबे लंबे से ग्लास होते हैं ना, मेरे पास वो मेरे चॉपर का ब्लेंडर का पड़ा हुआ था, मैंने उसमें डाल के उसे रख लिए हैं फ़िलहाल, डेकोरेट करके उसमें रख दिए। अब जो है वो मैं शायद ईद के बाद ही मुझे टाइम मिलेगा, कोई क्रॉकरी की शॉपिंग करने जाऊंगी तो फिर मैं इसके लिए एक प्रॉपर सेट लेके आऊँगी। तो ये मैंने अच्छे से मसाला भून के चिकन डाल के, उसमें मैंने जो चिकपीस बॉईल करके रखे हुए थे, उनका बहुत फ़ायदा होता है भाई, मैंने वो डाले और अच्छे से मसाले में भून के ग्रीन चिलीज़ डाली और इनको दम पे रख दिया। और अब हम खाएँगे खाना। मैंने जो नान थे वो ज़िशान से मंगवा लिए थे, क्योंकि वो इस टाइम वॉक पे जाते हैं, तो मैंने कहा कि आप वापसी पे लेते आइएगा। साथ में सैलेड जो था वो मैंने थोड़ा सा बना लिया था, और साथ में मेलन कट कर लिया था। और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था, आपको ये देख के अपने बचपन की तो याद आ गई होगी, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे ना, बेकरी से ऐसी पेस्ट्रीज़ मिला करती थी। तो मेरा इतना दिल चाह रहा था कुछ दिन से खाने का, तो मैंने ज़िशान को कहा मुझे जहाँ से मर्ज़ी ढूंढ के ला के दें, और उसने बेचारे ने